अस्सलाम वालेकुम। होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफएनएस न्यू जॉब्स 2026। मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा प्रीवियस ईयर्स को देख के कि हमारे 2026 में एफएनएस की जो वैकेंसीज है वो कब अनाउंस्ड होने जा रही हैं। साथ साथ इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टेस्ट पैटर्न एंड टेस्ट सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेटा, बाज बच्चे ऐसी होती हैं जो मेरे साथ कांटेक्ट करती हैं कि सर हमें फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कर दे, फ्री बुक्स प्रोवाइड कर दे। हाँ, सो बेटा मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास प्रेजेंट जो कोर्स अवेलेबल है वो तमाम पेड है, यानी आपने पेमेंट करनी होंगी, उसके बाद मैं आपको कोर्स प्रोवाइड करूंगा। सेकेंडली, जो मैं आपको नोट्स दूंगा वो होते हैं बुक फॉर्म में, यानी पीडीएफ तो है नहीं कि मैं आपको फ्री दे दूं, बिकॉज इस पर खर्चा आया होता है, कॉस्ट आई होती है। मैं आपके साथ सिर्फ इतना कर सकता हूं कि वीडियोस के थ्रू मैं आपको आपका फुल सिलेबस कवर करवा दूंगा। कैसे सिलेबस? फॉर एग्जांपल अगर हम एकेडमिक की एग्जांपल ले ले तो वहां पर मैं आपको बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स बता दूंगा कि यहां से एमसीक्यूज आएंगे। इसी तरीके से मैं आपको केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स बता दूंगा कि यहां से एमसीक्यूज आएंगे। फिजिक्स के भी बता दूंगा और साथ साथ इंग्लिश के लिए टॉपिक्स बता दूंगा कि ये टॉपिक्स आप कवर कर ले, उसके बाद आपका टेस्ट इंशाल्लाह पास हो जाएगा। लेकिन अब डिपेंड करता है आपके मटेरियल्स के ऊपर कि आप मटेरियल किस जगह से लेते हैं, चैट जीपीटी से लेते हैं, खुद पढ़ते हैं। मेरी तरफ से अगर मैं आपको कहूँ, अगर आपने नोट्स बाय नहीं करने, सो देन आई विल प्रेफर कि आप क्या कर ले, अपने एफएससी का कोर्स जो है फुल प्रिपेयर कर ले। अब आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और वैकेंसीज को डिस्कस करते हैं। पहले अगर हम बात करें जॉब्स के पॉसिबिलिटीज के बारे में कि जॉब्स पॉसिबल डेट्स कौन से हैं कि हमारे जॉब्स इस डेट को आएंगे। सो अगर हम 2023 के एडवर्टाइजमेंट को देख ले, सो वहां पर जो वैकेंसीज थी वो 29 मई से लेके 30 जून के दरमियान अनाउंस्ड हुई थी। इस मीन्स के 29 मई को आपकी वैकेंसीज अनाउंस्ड हो गई थी और 30 जून तक आपके पास टाइम था अप्लाई करने के लिए। इसी तरीके से अगर हम 2024 में आ जाए तो 2024 में देख ले, 2 जुलाई से आपकी वैकेंसीज अनाउंस थी और 10 अगस्त 2024 तक आप अप्लाई कर सकती थी। इसके एक्सपीरियंसेस भी मेरे चैनल्स के ऊपर अवेलेबल है। अगर हम 2025 की बात करें तो 30 जून को आपकी वैकेंसीज अनाउंस्ड हुई थी और 15 अगस्त को आपके जो टेस्ट थे वो स्टार्ट हो गए थे। सॉरी, 15 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकती थी, फिर सितंबर में हमारे जो टेस्ट थे वो स्टार्ट हो गए थे। सो अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर ले तो देखिए, पहले मई और जून, यानी मई में अनाउंस्ड हो गई थी, जून तक हमने अप्लाई करना था। फिर 2024 में आ जाए, जुलाई में अनाउंस्ड हुई है, अगस्त तक हमने अप्लाई करना था। तो पहले मई में, तो फिर जून को छोड़ के जुलाई में, फिर नेक्स्ट आ जाए जून में अनाउंस्ड हुई है, फिर 15 अगस्त तक हम अप्लाई कर सकते थे। इट्स मीन जो इस दफा पॉसिबिलिटीज है वो जून जुलाई में, यानी 25 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच बीच में आपकी जो वैकेंसीज है वो अनाउंस्ड हो जाएंगी। और अगर ज्यादा लेट हो जाए तो अगस्त में इंशाल्लाह फुली कंफर्म्ड है कि आपकी वैकेंसीज अनाउंस्ड हो जाएंगे। अभी से अगर आप फ्री हैं, आप कुछ और नहीं कर रही, तो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले, अपने टाइम को वेस्ट ना कीजिए। तो वैकेंसीज हमने डिस्कस कर ली कब अनाउंस्ड होनी जा रही है। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें एज की, तो एज आपकी होनी चाहिए 17 से लेके 25 ईयर्स तक। यहाँ मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा, यानी हमारे पास जो मिनिमम एज है वो कितनी है, वो 17 है, और जो मैक्सिमम है वो कितनी है, वो 25 है। एक चीज मैं यहाँ पर आपको क्लैरिफाई कर दूं, अगर आपकी एज 17 से कम है तो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकती, और अगर आपकी एज 25 से ज्यादा है तब भी आप एफएनएस में अप्लाई नहीं कर सकती। मिनिमम कितना होना चाहिए, 17, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 25। जेंडर आपको पता है, सिर्फ फीमेल इसमें अप्लाई कर सकती हैं। अगर हम हाइट की बात करें मुल्तान को छोड़ के, मुल्तान में हर दफ़ा बच्चों के साथ ये ज्यादती की जाती है कि वहाँ पर हाइट को कितना मांग लिया जाता है, 5 फीट एंड 4 इंचेस। तो अब ये मुल्तान वालों की अपनी मर्जी है, मेरे ख्याल से हेड क्वार्टर्स की तरफ से उनको कोई मैसेज आता होगा, मेल आता होगा, बकाया तमाम सेंटर्स में
5 फीट, और अगर इसको हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करें तो 152.4 सेंटीमीटर होना जरूरी है। इससे अगर ज्यादा हो जाए कोई इशू नहीं है। वेट कितना होना चाहिए? वेट अकॉर्डिंग टू द बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको तरीका बता देता हूं। आपने क्या करना है, आपने अपने हाइट को निकाल लेना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट एंड 7 इंचेस। अब इस हाइट को मैं क्या करूंगा, इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा मीटर में। 5 फीट 7 इंचेस आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल गूगल पर लिख ले, आप अपनी हाइट लिख ले इनटू मीटर, सो मीटर्स आ जाएंगे। फिर जो आपका रिजल्ट आएगा मीटर, इसका आपने स्क्वायर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी हाइट आ गई 10 मीटर, सो मैं क्या करूंगा, इस 10 को दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 आ जाएगा, और इसको अपने वेट पर डिवाइड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम जो मेरी वेट है वो 65 है। सो इसकी फिर डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। अगर हमारे पास 17 से 19 आ जाए वैल्यू तो आप अंडर वेट होते हो। अगर 19 से 24 के बीच में आ जाए तो आप नॉर्मल हो, यानी हेल्दी आपकी बॉडी है। अगर 24 से लेके 30 तक आ जाए तो इट्स मीन आप ओवर वेट हो। तो इतनी झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या कर ले, गूगल पर लिख ले BMI कैलकुलेटर, तो आपके सामने वहां पर आपने अपना जो वेट है वो डाल लेना है, हाइट डाल लेनी है, तो आपके सामने आ जाएगा। मैरिटल स्टेटस सिंगल होना जरूरी है। यहां पर बेटा एक चीज और क्लियर कर दो, अगर किसी की एंगेजमेंट हुई है, फिर बच्चे ये क्वेश्चन करती है कि सर मेरी तो एंगेजमेंट हुई है, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? यस, आप अप्लाई कर सकती है। यहां तक अगर आप लोगों का निकाह हुआ है और वो निकाह आपके हस्बैंड ने रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ, ठीक है, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज जो पाकिस्तान का डेटाबेस है उसमें तब तक आप सिंगल शो हो रही होंगी जब तक कि आपका जो निकाह है वो रजिस्टर्ड ना हो। जब आपका निकाह रजिस्टर्ड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आप शादीशुदा आप कंसिडर्ड होंगे। सो अगर निकाह हो गया है, रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तो तब ये आप सिंगल कंसिडर्ड होती है एंड आप अप्लाई कर सकती है। अच्छा, क्वालिफिकेशंस की तरफ आते हैं। सो क्वालिफिकेशन में मैट्रिक साइंस के साथ यानी प्री मेडिकल वाले बच्चे, और कितने मार्क्स होने चाहिए? 60% मार्क्स का होना जरूरी है। अगर हम FSC की बात करें 50% मार्क्स का होना जरूरी है। अब एक जिस तरीके से हमने एज को देखा सेम वैसे भी बता देता हूं। पहले एक कंडीशन को लेते, अगर किसी स्टूडेंट की मैट्रिक में कितने हैं 70% मार्क्स है, लेकिन FSC में 49% है, तो क्या आपके ख्याल में ये बच्चे अप्लाई कर सकती हैं? आपका आंसर क्या होगा? नो सर, नहीं गिर सकती। सेम लाइक दैट, अगर किसी बच्चे के FSC में 90% है लेकिन मैट्रिक में कितने 50% है, तो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकती। मीन्स जो यहाँ पर मैंने कंडीशंस लिखी है इस पर जब आप पूरा पूरा उतरेंगी तब जाके आप FNS में अप्लाई कर सकेंगी। अच्छा, होप सर्टिफिकेट में भी इस दफा मेंशन कर ले, प्रीवियस में होप सर्टिफिकेट थी नहीं, यानी मेंशन नहीं किया गया था। तो अगर होप सर्टिफिकेट इस दफा मेंशन किया गया हो, यानी अगर होप सर्टिफिकेट पर वो अप्लाई लाव करते हैं, दिन आपके FSC के पार्ट 1 में कितने मार्क्स होने चाहिए? 50% मार्क्स होने चाहिए। अब 50% का क्या मतलब है? आजकल मार्क्स कितने में है? 1200 में है। तो 1200 में कितने होने चाहिए? अगर 600 है तो आप अप्लाई कर सकती है। अब होप सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? तो जिस कॉलेज में आप पढ़ती है वो वहां से आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं टेस्ट पैटर्न की तरफ। टेस्ट पैटर्न बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा टेस्ट जो है किस तरीके से होगा, कितने इसमें MCQs होंगे। सबसे पहले जो पहला वाला मेथड था पेपर बेस्ड, हो तो खत्म हो चुका है। आजकल जो टेस्ट होता है वो होता है कंप्यूटराइज्ड बेस्ड, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपने टेस्ट देना होता है। सो आपके टोटल 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है इंटेलिजेंस और एक होता है एकेडमिक। इंटेलिजेंस में आपके 2 पोर्शंस है, वर्बल इंटेलिजेंस एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, और फिर थर्ड कौन सा? एकेडमिक है। वर्बल के टोटल कितने MCQs है? वो है 84, और इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 30 मिनट्स का। नॉन वर्बल के कितने MCQs होते हैं? 64, और इसके लिए भी टाइम दिया जाता है 30 मिनट्स का। एकेडमिक के होते हैं 50, इसके लिए या तो टाइम आपको दिया जाएगा 25 मिनट्स या फिर दिया जाएगा 30 मिनट्स। यहां पर बेटा एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि अगर आपने इंटेलिजेंस में पास होना है तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए? यहां
पर आप पास्ड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 4 हो गया 8 और 8 16, ये टोटल कितने एमसीक्यूज बन गए 148। 148 को 2 पर डिवाइड कर ले, सो 2 4 आर 8 एंड यानी अगर 148 में आपके राउंड अबाउट 74 एमसीक्यूज ठीक होंगे तो आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अगर एकेडमिक में आपके 25 एमसीक्यूज ठीक होंगे तो आपका एकेडमिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ टेस्ट पास करने से आप मेरिट पर नहीं आएंगी, आपको प्रॉपर परसेंटेज लेना पड़ेंगे। एकेडमिक में कम से कम 40 स्कोर करना पड़ेगा, 40%। और सेम लाइक डेट यानी 50 में 40 एमसीक्यूज ठीक करने हैं, ठीक है, यानी 80 प्लस आपका परसेंटेज होना चाहिए। एंड इंटेलिजेंस में भी 85 प्लस आपका परसेंटेज होना चाहिए, तब जाके आपका मेरिट पर नेम आएगा। अच्छा बेटा, बाज यूट्यूबर्स मैंने ऐसे देखे हैं जो अपना नोट सेल करने की खातिर स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि बस मेरे नोट्स बाय कर ले, आपका टेस्ट पास हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। मैं जो था, मैं अगर खुद अपनी एग्जांपल दे दूं आपको, तो मैं अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट कंसिडर करता हूँ। मैट्रिक में मेरे ख्याल से मेरे 82% थे, एफएससी में मेरे 85% थे। फिर जब मैंने बीएस किया तो बीएस में मेरे 93% थे। लेकिन स्टिल मैं अपने आप को एक क्या कह सकते हैं, एवरेज स्टूडेंट कंसिडर करता हूँ। अगर मैं पीएमए का टेस्ट खुद सेल्फ प्रिपरेशन, सिर्फ 1 मंथ की प्रिपरेशन से, वो भी दिन में 2 घंटे पढ़ने से क्लियर कर सकता हूँ, पीएमए का टेस्ट भी सेम टू सेम होता है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकती। मैंने स्टूडेंट्स देखी है, मैं चूंकि 2-3 सालों से एफएनएस पढ़ा रहा हूँ, यकीन करें मेरे जो स्टूडेंट्स रही है ना, दे आर एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। मैं यकीन करें बाज़ औक़ात हैरान हो जाता हूँ। और बात स्टूडेंट्स ऐसी होती है, मैंने ग्रुप में ऐड किया होता है, यकीन करें इस कदर नालायक, और अगर मार्क्स तो देखा जाए तो बस फिर मैं क्या ही कहूँ। अगर खुद पढ़ सकती है फिर एकेडमीज की ज़रूरत नहीं है, और अगर खुद नहीं पढ़ सकती, आपके पास टाइम नहीं है, दिन आप एकेडमी को लाजमी से ज्वाइन किया करें। लेकिन फिर भी मैं फिजिकल एकेडमी आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आप क्या किया करें, ऑनलाइन किसी एकेडमी को ज्वाइन कर ले। मैं साइट पर अपने नोट्स की भी एक वीडियो एड कर लूँगा, अगर ये नोट्स भी आपको अच्छे लगते हैं तो देन इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो हो गया टेस्ट पैटर्न। टेस्ट सिलेबस में आपको सिर्फ आज एकेडमिक का बता देता हूँ, अगर वर्बल का चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बता दे। वर्बल के कितने टाइप्स आएंगे, नॉन वर्बल के कितने टाइप्स आएंगे, वो इंशाल्लाह हम अलग सी वीडियो में डिटेल्स के साथ फिर डिस्कस कर लेंगे। एकेडमिक के सिलेबस में टोटल आपको पता है 4 सब्जेक्ट्स होंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश। इन 4 से कितने एमसीक्यूज आएंगे, 50 एमसीक्यूज आएंगे। लेकिन ये जो 50 एमसीक्यूज होंगे ना, वो ऐसे नहीं होंगे कि बायोलॉजी के 10 आ गए, केमिस्ट्री के 10 आ गए, फिजिक्स के 10 आ गए और इंग्लिश के 20 आ गए। ऐसे नहीं होगा। अब हर बच्चे के लक पर डिपेंड करता है। मैंने क्विजेस बनाए हुए हैं, इंशाल्लाह जब वो क्विजेस आप अटेम्प्ट करेंगी वहां से आपको पता लग जाएगा। होता क्या है, बाज बच्चियों को बायोलॉजी के 20 आ जाते हैं, केमिस्ट्री के 15 आ जाते हैं, फिजिक्स के 10 आ जाते हैं, 5 जो है इंग्लिश के आ जाते हैं। बाज बच्चियों का क्या होता है, बायोलॉजी के 5 आ जाते हैं, केमिस्ट्री के 20 आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो एमसीक्यूज होंगे शफल्ड होंगे, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्ची जो लाहौर सेंटर में टेस्ट दे रही है, तो अगले दिन उसका अगर दूसरे किसी फ्रेंड का टेस्ट है तो टेस्ट सेम होगा, लेकिन जो एमसीक्यूज होते हैं उसका ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो अबाउट एफएनएस न्यू जॉब, जिसकी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।